बिग बैश लीग में स्लो खेलने पर मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान विल सदरलैंड ने मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड से बाहर बुला लिया। रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात कि ये कोई छोटी बात नहीं कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान में जो PSL हमारी ब्रांड है हमारा, उसकी विनिंग टीम का कप्तान रहा है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, पहला और आखिरी दोनों का टूर्नामेंट है ये। इनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं यार, इतना वो क्वालिटी नहीं है यार। माफी के साथ एशिया में खेल जाए। बहुत ज्यादा डॉट बॉल भी प्लेयर्स को तो खुद समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे तेज खेलना है, तो प्लेयर की जिम्मेदारी भी तो है इसमें। आपको पता है ना कि रिजवान का खेलने का एक अपना अंदाज है, लेकिन उसी अंदाज के साथ वो आपको जीत के भी देता रहा है, ठीक है ना। उसी अंदाज में तो नहीं कुछ कर पाया ना। बाबर क्या कर रहा है? ये कह रहे थे भाई रिजू सेवन तो भाई T20 का प्लेयर है, बुरा टाइम चल रहा है, मेरे केले का बुरा टाइम चल रहा है, मुझे बताओ तुम लोग। आज जब भाई बेइज्जती हो गई है BBL में, अब इनको अकल आएगी कि भाई ये T20 का प्लेयर नहीं है। हमारी जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में वो तो बहुत शर्मिंदा करा रही है यार। एम्बैरेसमेंट नहीं है तो भाई ये मेरे क्या है, ये एम्बैरेसमेंट ही है और ये आपके सामने आपको नजर आ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन इससे हमारे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और मैं आपको जन्म बात बताऊं, PCB ने बिल्कुल सही किया रिजवान को टीम से निकाला हुआ है। रिजवान भाई यार, आप BBL में क्या करने गए थे? आप खुद तो जलील हुए हैं, वो पीछे आपके पाकिस्तान लगा होता है, हम मुफ्त में रगड़े गए हैं। बाबर और रिजवान का दोनों को का पता है कि वो इतना तेज नहीं खेलते, स्ट्राइक रेट उनका वैसा नहीं है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में शायद 130 का हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में मुश्किल हो जाता है। कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। तो उनकी मेहरबानी कि वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये, और ये उनके हिसाब से तो नहीं चल रहे ना। उनके लिए तो ये 42 बॉल 50 हार के बराबर है, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा। भाई वो आम प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रीमियम बैटर है, वो पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं हाथों में कुछ लेके, लेकिन लगे तो रहते। देखो लाइन लगाने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि भाई वो लाइन लगा के किस लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बारी आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाकया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने। तो हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना टीम के लिए, क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूं। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे, कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है, और मैं सुन भी रहा हूं आजकल। ठीक है ना, आपने क्या किया बिग बैश में, अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं, वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस कोई भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट मार्केटिंग। सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात। कि ये कोई छोटी बात नहीं कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान में जो PSL हमारी ब्रांड है हमारा, उसकी विनिंग टीम का कप्तान रहा है,
ठीक है ना। लेकिन मानी साहब आप छोड़ के लोग आ जाना चाहिए देखिए, टूर्नामेंट। मेरे हिसाब से तो उसको बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल नहीं छोड़ के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए, लेकिन बात ये है कि मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों? और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर इसको प्रूव करने की ही क्या जरूरत थी? देखें, बात यह है कि आप कोई भी प्लेयर थ्रू आउट द मैच जो है एक ही अंदाज में नहीं खेल सकता। हम रिजवान की या बाबर की अक्सर हम बात करते हैं, जैसे स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो आप ये भी देखें कि उनका, यानी आपको लगता है रिजवान की कोई गलती नहीं है? देखें, गलती एक अलग चीज है, उसको आप ये कर सकते हैं अगले मैच में आप उसको बिठा दें, ठीक है ना। आप अगले मैच में बिठा दें, आप चांस नहीं दें। आपने एक प्लेयर को पिक किया है, आपके सामने उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके सामने उसका अंदाज, आपको पता है ना कि रिजवान का खेलने का एक अपना अंदाज है, लेकिन उसी अंदाज के साथ वो आपको जीत के भी देता रहा है, ठीक है ना। उसी अंदाज बीबीएल में तो नहीं कुछ कर पाया ना। बाबर क्या कर पाया? बीबीएल में तो बाबर ने भी अब वो कुछ बाबर की फ्रेंचाइज उसके साथ कैसे डील करी है वो डिफरेंट चीज है। इसका तरीका है देखिए, ना। मैं आपको बताती हूँ, कराची किंग्स का अगर हम एग्जांपल ले लें, कराची किंग्स के बारे में मैंने मुतअद्दिद बार सुना है कि उनका रवैया प्लेयर्स के साथ बड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दैट। अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स को देखते हैं, डिफरेंट होता है। अभी फ्रेंचाइज की मर्जी है कि प्लेयर्स के साथ क्या सलूक कर रही है। ऐसा नहीं होता, आप फ्रेंचाइज की मर्जी नहीं होती। अब ये ना हो कि आप कराची किंग्स खेल रहा हो, डेविड वार्नर उससे परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो उसको और आप बाहर चलते मैच में आप उसको कहीं Retire बाहर आ out कर जाओ, दें। ये एक इंसल्टिंग होती है। वो बल्ले भी तोड़ेगा और वो उसके बाद एक्सपोज भी करेगा पूरी फ्रेंचाइज को, और वो छोड़ के भी चला जाएगा। आई विश ये कि मैं वो आपको ऐसा बता करे, दूं, आई विश कि वो ऐसा ही करे। ठीक है। नहीं, ये ऐसा, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं कराची चाहती हूँ कि किंग्स- वो छोड़ के आ लेकिन जाएं। कराची- मगर रिजवान जो एक बार टी20 रैंकिंग में, आईसीसी की टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रहे हों, ये इस जगह पर जो पहुंचे हैं, ऑफ कोर्स काफी अफसोसनाक होगा और इस चीज का एहसास उनको भी हुआ होगा कि बिग बैश उनके लिए अच्छा नहीं गया। अगरचे सीपीएल वो खेले हैं, बहुत बेहतर उनका रहा था, और मेरा ये ख्याल था कि बिग बैश में अच्छी 2-3 इनिंग्स खेल के मोहम्मद रिजवान सिलेक्टर्स के दरवाजा नॉक करेंगे कि भाई साहब हम फिर आ गए हैं। मगर रिजवान और बाबर आजम दोनों की कारकर्दगी कुछ खास बेहतर नहीं रही है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का देखा जाए, दोनों के 8-8 मैचेस हो चुके हैं। रिजवान के हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो परेशान है बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान के रिटायर्ड आउट होने पर। मोहम्मद रिजवान की टीम के कैप्टन ने मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवाया और ख़ुद बैटिंग पर चले गए। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो शदीद गुस्से में है कि मोहम्मद रिजवान के साथ ऐसा क्यों किया गया। मोहम्मद रिजवान एक मैच विनर खिलाड़ी था और अपनी टीम को कई ऐसे मैचेस जितवा चुका है और अपनी टीम की कप्तानी भी कर चुका है और पीएसएल में भी अपनी टीम की कप्तानी में फाइनल जीत चुका है। तो इस ऐसे मैच विनर खिलाड़ी के साथ बीबीएल में ऐसा नहीं होना चाहिए था और उनके कप्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ख़ुद भी 1 रन बनाकर आउट हो गए, तो मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट क्यों